आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा 2024 की, जंगे 24 और उसकी तैयारियों की, और खास निगाह होगी विपक्षी खेमे पर। लगातार पिछले कुछ हफ्तों से, बल्कि मैं कहूं पिछले कुछ महीनों से, एक खांचा तो खिंच गया, मुंबई में नामकरण भी हो गया कि जी इंडिया नाम है विपक्षी महागठबंधन का। लेकिन सबसे बड़ा पेंच जो अभी तक अटका हुआ था, या मैं कहूं अटका हुआ है अभी भी, वो है सीट बंटवारे को लेकर। कौन कितनी दरियादिली दिखाने को तैयार है, दूसरे के लिए कितनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है, ये लाख टके का सवाल था, यक्ष प्रश्न है। और अब हमारे विश्वस्त सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, कांग्रेस ने एक खाका खींच लिया है। 9 राज्यों में सीटों के तालमेल को लेकर एक ब्लूप्रिंट, एक फॉर्मूला कांग्रेस ने तैयार कर लिया है। आपको मालूम ही है, कांग्रेस ने एक 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति, नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है, जिसके संयोजक मुकुल वासनिक हैं, उसमें अशोक गहलोत हैं, भूपेश बघेल हैं, सलमान खुर्शीद हैं और मोहन प्रकाश हैं। तो माथापच्ची चल रही थी, राज्य इकाइयों से लगातार बात हुई 2 दिन तक। अब जो फॉर्मूला सामने आया है उसमें लगभग 300 सीटें, 295 टू बी मोर प्रिसाइज, इन सीटों पर एक उम्मीदवार का फॉर्मूला तैयार है। अब मानेंगे कितना, बाकी दल भी ये देखने वाली बात है। और ये खबर एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर है, जो आपको सीधा सवाल पर मैं दिखा रहा हूं। और जो 9 राज्य हैं उनमें देश का सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 8 से 10 सीटें मांग रही है, 8 से 10 सीटें। और यहां पर मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव की गांधी परिवार से बात हुई, कांग्रेस आला कमान से, और अखिलेश यादव ने कहा था मैं 8 तक सीटें देने को तैयार हूं। तो 8 से 10 क्या ये हो सकता है? अन्य को 5 से 7, 65 पर समाजवादी। वैसे इन्हें थोड़ी रखना पड़ेगा ना क्वेश्चन भी, कि अगर मायावती आ जाती हैं, अभी तो समाजवादी में किसी से भी पूछोगे तो मायावती के नाम पर भड़क जाते हैं कि सवाल ही नहीं कि कोई गठबंधन हो सकता है, लेकिन संभावनाओं का ही खेल होता है राजनीति। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। कांग्रेस कह रही है हम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अब हो गए हैं बीजेपी के बाद, तो हमें 18 सीट मिलनी चाहिए। शिवसेना को 15, यानी कि उद्धव ठाकरे गुट को, और एनसीपी शरद पवार गुट को भी 15। अब क्या शिवसेना तैयार होगी? वो तो 23 पर ताल ठोक रहे हैं। 18 उनके सांसद थे, 13 चले गए एकनाथ शिंदे गुट में। पश्चिम बंगाल में झुकने को तैयार है कांग्रेस, 2 से 4 सीटें मांग रही है 42 में से, यानी कि टीएमसी 38 से 40 सीट खुद लड़ सकती है। और इसके अंदर, इस फॉर्मूले में अगर थोड़ा सा महीन निगाह डालेंगे, क्या सीपीआई सीपीएम वाम खेमे के लिए कोई जगह नहीं है? कांग्रेस भी इसके लिए तैयार है क्या? बिहार में कांग्रेस मांग रही है 4 सीटें 40 में से। यह ज्यादा बड़ी चिंता का सबब होना नहीं चाहिए। आरजेडी 17 ले, जेडीयू 17 ले, लेफ्ट को 2 दो, कांग्रेस को 4 दे दो। तमिलनाडु में 39 सीटों में डीएमके को 24, लेफ्ट को 4, अन्य को 2, और कांग्रेस खुद के लिए 9 सीटें मांग रही है। केरल में कांग्रेस, वहां पर एक अजीबोगरीब परिस्थिति है, बीजेपी तो है नहीं, ना के बराबर है। लड़ाई वहां पर कांग्रेस और वाम खेमे में है। तो कांग्रेस और वाम खेमा आमने सामने होंगे, ये तो तय है, बावजूद इसके कि वो इंडिया गठबंधन में भी हैं। तो कांग्रेस 16 सीट और अन्य को 4 सीट देने को तैयार है। झारखंड में कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ना चाह रही है, जेएमएम को 4। अब जेएमएम तैयार होगी क्या? जेएमएम की अपनी परेशानियां हैं। एक विधायक से अभी इस्तीफा ले लिया गया है। वो राबड़ी देवी वाला फॉर्मूला ना हो जाए कि हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी को अब वहां मुख्यमंत्री बना दिया जाए। 7 बार ईडी का नोटिस वो इग्नोर कर चुके हैं।
दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ने को तैयार है, 4 आम आदमी पार्टी को देने के लिए तैयार है। अब तैयार होंगे क्या अरविंद केजरीवाल? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, अभी तक हमने पंजाब का जिक्र नहीं किया है। पंजाब में अपनी अपनी ताल ठोकी जा रही है, वो विस्तार में आपको बताने वाला हूं। पर दिल्ली में यह फॉर्मूला चल जाएगा क्या? दिल्ली में कल कुछ बड़ी राजनीतिक हलचल भी हो सकती है। ईडी का नोटिस है, पेशी है अरविंद केजरीवाल की। तैयारियां यहां तक हो रही हैं कि भाई अगर जेल जाने की नौबत आ गई तो जेल से ही सरकार चलाई जाएगी। और जम्मू कश्मीर की 5 सीटें जो हैं उनमें 2 कांग्रेस, 2 एनसी, 1 पीडीपी, यानी कि 295 सीटों का ये खाका। और बाकी जो राज्य हैं जहां कांग्रेस अकेले लड़ सकती है, इसमें असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा में हो सकता है 1-2 सीट देनी पड़े। हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, यहां भी कुछ 1-2 सीट देनी पड़ सकती हैं। सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, कुल मिलाकर 208 सीटें। तो मोटी तस्वीर जो उभरती दिख रही है, कांग्रेस 300 सीटों पर गठबंधन को तैयार, 200 सीटें वो खुद लड़ना चाहती है। अभी संशय के बादल पंजाब पर मंडराए हुए हैं, और मंडराए भी कैसे हैं? अब बयानबाजी सुनिए। फॉर्मूला भी आ रहा है और बयानबाजी क्या है। भगवंत मान कहते हैं कि दिल्ली या पंजाब में एक मां अपने बच्चे से जो सबसे छोटी कहानी सुन सकती है वो है एक थी कांग्रेस। दिल्ली और पंजाब दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो पवन खेड़ा कहते हैं आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं? आप मतलब आम आदमी पार्टी। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। मीम अफजल राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कहते हैं भगवंत मान को देखकर याद आता है एक था कॉमेडियन। तो तलखी देखिए आप। और उधर पश्चिम बंगाल को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बीजेपी के दलाल के तौर पर काम करती है। तृणमूल कांग्रेस के कुणाल घोष ये कहते पाए गए हैं। और प्रकाश आंबेडकर अध्यक्ष हैं वीबीए के, वो कहते हैं सीट बंटवारे पर बातचीत के बदले कांग्रेस न्याय यात्रा की तैयारी कर रही है। तो एक संभावित घटक महाराष्ट्र में उनका ये बयान भी तवज्जो लायक है। पर इन सब के बीच एक और धारा चल रही है और यह दिलचस्प है। धारा क्या? कि नीतीश कुमार इंडिया के संयोजक हो सकते हैं क्या? नीतीश कुमार अब जेडीयू के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए हैं। और जब चौथी बैठक हुई थी दिल्ली में इंडिया की, तो ममता बनर्जी ने संयोजक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका नाम प्रस्तावित किया। और अरविंद केजरीवाल ने इसे ना सिर्फ सेकंड किया, लेकिन यहां तक कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री का चेहरा भी हो सकते हैं। तो अभी ममता के मन में तलखी है। आम आदमी पार्टी का बयान मैंने आपको सुनवा दिया। पंजाब में तो नहीं हो रहा है गठबंधन, ये साफ दिख रहा है। पर यह क्या सूट करता है इंडिया को? पंजाब में अलग अलग लड़ें और दिल्ली में साथ लड़ लें, ये हो पाएगा क्या? बहुत सी बातें कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सही मायने में जमीन पर क्या वो उतार पाएंगे? और उसके लिए एक संयोजक की दरकार है। और उसके लिए अब नीतीश कुमार को लेकर क्या एक आम सहमति बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस खेमे से भी खबर आ रही है कि उन्हें ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने शब्दों के बाण भी चले थे कि कांग्रेस हमारे विचारों को, हमारे प्रोग्राम्स को, जातिगत जनगणना को, आरक्षण को, उसका प्रचार प्रसार ही नहीं कर रही। तो अब एक कॉमन मीटिंग ग्राउंड भी आता दिख रहा है जिसमें नीतीश कुमार बाकायदा संयोजक हो सकते हैं। तो पेच सुलझ रहे हैं या और उलझ रहे हैं? ऐसे में आज का सीधा सवाल, जंगे 24 संयोजक बनेंगे नीतीश, और इंडिया में सीटों का पेच उलझा या सुलझा, या यूं कहिए सुलझ गया है,
या और उलझ गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।